तदीयपादपङ्कजं नमामि मातु नर्मदे नर्मदे हरि हरि कहो नर्मदे हरि 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 नर्मदे नर्मदे हरि हरि। 70वां अध्याय चंडादित्य तीर्थ महात्म्य। इसको पढ़ने से पहले मैं आप सब लोग को एक ये नर्मदा पुराण दिखाना चाह रही हूँ जिसकी बहुत हालत खराब है। ये बहुत पुराना है, करीब 20-25 साल से तो मेरे ही पास 20 साल से तो ये मेरे ही पास है। ये फोटोकॉपी की भी फोटोकॉपी है ये, और ये बहुत पुराना है। ये किसी नर्मदा परिक्रमा वासी ने अपने अनुभव और जो भी मतलब स्कंद पुराण में जो नर्मदा महात्म्य है उस महात्म्य से लेकर और नर्मदा का तटों का विस्तृत वर्णन किया है, किस जगह पर कौन सा तट पड़ता है, और कुछ उनके हिसाब से उस समय काल में जो मेप और चित्र उन्होंने यहाँ पर दिए हैं वो इस पुराण में है। इस तरह से इसमें मेप भी दिया हुआ है हर जगह का, उत्तर तट दक्षिण तट दोनों। और ये फोटोकॉपी की भी फोटोकॉपी है। और ये जब जिन्होंने छपवाया होगा, इसमें आगे तो मैंने इसमें नाम काफ़ी दिन पहले भी ढूंढा था, पर मुझे ये पीछे के पेज में एक तस्वीर नज़र आ रही है। ये तो यही मुझे लगता है कि इन्होंने ही लिखा होगा जो 1924 में थे। 1924 की एक डेट दी हुई है, तो हो सकता है कि ये 1924 में स्वर्ग गमन हो गया होगा इनका। और इन्होंने बहुत अच्छा ये पुराण लिखा हुआ है। इसका पुनरुद्धार करने का मैंने सोचा है, लेकिन अब अकेला चना फाड़ तो नहीं फोड़ सकता ना, मुझे किसी न किसी का सहयोग लेना ही पड़ेगा, मैं अकेले तो नहीं कर सकती। और इस पुराण को मैंने कोशिश भी की ढूंढने की, और कहीं मिला नहीं मुझे, कोई बुक स्टॉल पे भी नहीं मिला, और इंटरनेट पे भी मैंने देखा, वहाँ पर भी ये पुराण नहीं है। लेकिन हाँ, इनसे मिलते जुलते और लोगों के अनुभव वाली कथाएं जरूर है। और इस नर्मदा पुराण में मतलब प्रथम तो बस यही है कि कुछ शार्ट इसमें दिया गया है चीज़ें, नर्मदा रहस्य और परिक्रमा और स्कंद महापुराण से काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें भी है। और ये मैंने इस साल पहले भी पढ़ा था, और कुछ वर्षों पहले, करीब 6 वर्षों पहले, 5-6 वर्षों पहले शायद मैंने पूरा पर इस पुराण से पढ़कर और कुछ जानकारियाँ मैंने भी नर्मदा परिक्रमा में, और जो हम स्वयं जानते हैं वो उसमें मैंने भी लिखा था। तो अभी इस पुराण के लिए मुझे कुछ करना है। ये बहुत पुराना है और उस समय काल में एक चीज़ और उन्होंने दी हुई है कि उस समय तटों पर जो जहाँ जहाँ जो प्रसिद्ध जो महाराज लोग हुए, बाबा लोग रहे, संत लोग रहे, जो संत, तो उन संतों के बारे में भी इनमें दिया गया है। उनका जन्म और मृत्यु, कोई 120 साल का है, कोई 100 साल का है, कोई 105 साल का है, कोई 107 साल के हैं। इस तरह से संतों के बारे में इसमें दिया हुआ है, जो कि 1920 के सब पहले की बातें हैं इसमें, 1920 के पहले की। अब हम अगला अध्याय शुरू करते हैं। 70वां अध्याय चंडादित्य तीर्थ का महात्म्य। चंडादित्य महात्म तीर्थ। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, पूर्व काल में चंडमुंड नामक श्रेष्ठ दैत्य हो चुके हैं। उन्होंने बड़ी भक्ति से भगवान शंकर जी की स्थापना की, जो चंडादित्य तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इस तीर्थ की श्रद्धालुओं को यात्रा करनी चाहिए। इन
दोनों दैत्यों ने नर्मदा के तट पर घोर तप किया। तीनों लोकों में अंधकार को दूर करने वाले भगवान सूर्य और का ध्यान करते हुए वे यहाँ कठोर तप करने लगे। उनके तप से भगवान सूर्य प्रसन्न हुए। हे धर्मराज, नर्मदा के शुभ तट पर भगवान दिवाकर अपने दिव्य रूप से प्रकट होकर दैत्यों से बोले, बहुत अच्छा, तुम दोनों वीर हो जाओ, जो चाहो वर मांग लो। चंडमुंड ने कहा, हे सूर्यदेव, हम दोनों ही समस्त देवों से कभी पराजित न हो, सब व्याधियों से मुक्त रहें। जल की शोषण करने वाले श्री सूर्य भगवान उन दोनों को एवमस्तु कहकर वही अंतर ध्यान हो गए। तब चंडमुंड ने अपनी सिद्धि के लिए बड़ी भक्ति से श्री शंकर भगवान को स्थापित किया। मनुष्यों को वहाँ देव, मनुष्य, ऋषि और पितृगण का तर्पण करना चाहिए। हे राजन, ऐसा करने से मनुष्य सूर्यलोक में ब्रह्मा के एक दिन पर्यंत सुख से रहता है। हे नृपश्रेष्ठ, मनुष्य वहाँ षष्ठी तिथि से में घृत का दीपक जलाकर पूजन तर्पण करे तो समस्त पापों से छूट जाता है और सूर्यलोक को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, जो पुरुष चंडादित्य तीर्थ की उत्पत्ति आख्यान को सुनता है, वह पुरुष सदा ही मानसिक व्यथा और शारीरिक पीड़ा से मुक्त होकर सदा विजयशाली होता है। 71वां अध्याय, यम हास्य तीर्थ महात्मा। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, समस्त पापों का नाश करने वाले नर्मदा के तट पर एक बहुत ही उत्तम तीर्थ है, जिसे यमहास्य के नाम से जाना जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मुनिवर, पृथ्वी पर यमहास्य तीर्थ की स्थापना कैसे हुई, इसका वर्णन करने की कृपा करें, मुझे जानने की प्रबल इच्छा हो रही है। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, तुमने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एक समय तुम्हारे पिता श्री नर्मदा में स्नान के लिए आए और पापनाशिनी नर्मदा की कृपा से चमकते निर्मल वस्त्र की भांति वह भी निर्मल देह वाले हो गए। वह अपने निर्मल शरीर को देखते हुए आश्चर्यचकित हो हंसते हुए बोले, यमराज ने कहा, पापाचार करने वाले पुरुष मेरे यमपुर क्यों आते हैं, जबकि वे एक बार श्री नर्मदा में स्नान करने से ही वैकुंठ धाम प्राप्त कर सकते हैं। जो सामर्थ्य होकर भी पापनाशिनी नर्मदा के दर्शन नहीं करते, वे जन्म से ही अंधे, मृत और लंगड़ों के समान हैं। हे पांडुनंदन, लोकों पर शासन करने वाले यमराज इसी कारण हंसे। यम ने वहां श्री शिवलिंग की स्थापना कर स्वर्ग को प्रस्थान किया। हे राजन, यह हासेश्वर तीर्थ में मनुष्य क्रोध को जीत कर जितेंद्रिय होकर विशेषतः अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भक्ति पूर्वक व्रत करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, रात्रि में वहां जागरण करते हुए घृत दीपक जलाने से मनुष्य को जो फल मिलता है उसे सुनो। ऐसा करने से मनुष्य अगम्य स्त्री से गमन, अभक्ष्य पदार्थ के भक्षण से उत्पन्न और नहीं पीने योग्य पदार्थों के पीने से होने वाला संपूर्ण पापों से छूट जाता है। नहीं लेने जाने वाले योग्य वस्तु को ले जाने में, नहीं धोने योग्य गधी आदि के दोहन में जो पाप होता है, वह सभी पाप स्नान मात्र से समाप्त हो जाते हैं। वह मनुष्य कभी यमलोक नहीं देखता। हे राजन, पृथ्वी पर पितृगणों के उद्धार हेतु अब बहुत गुप्त तीर्थ है। यमहास्य तीर्थ में दान करने वाले पुरुषों को सब अक्षय फल प्राप्त होता है। जो पुरुष अमावस्या को, क्रोध को जीतकर स्वर्ण एवं भूमि दान से, बहुत तिलों के दान से, कृष्णगर मृग चर्म के दान से तथा तिल धेनु के दान से योग्य ब्राह्मणों का पूजन करता है और जो शास्त्र विहित कर्तव्य का पालन करता है, ऐसे सुपात्र ब्राह्मणों को उत्तम हाथी, घोड़ा, हल आदि के साथ 2 बैल, कन्या, दुधारू गाय, भैंस देते हैं। वे यम के पास नहीं जाते। हे युधिष्ठिर, यमराज जन्म जन्मांतर में उनमें प्रसन्न रहते हैं। यमराज का वाहन महिष अर्थात भैंसा है और भैंस उसकी जननी है। अतः भैंस का दान देने से निश्चय ही यमराज प्रसन्न होते हैं। पापों से युक्त होने पर भी वह मनुष्य फिर यमलोक को नहीं प्राप्त होता। इस कारण महिषी का दान उत्तम है। उनके सींग का जल स्थापित
करें। प्रथम धूमि वस्त्र से उसे वेष्टित करना चाहिए, लोहे के खुर बनाना चाहिए, तांबे से पृष्ठभाग से भूषित हो। पूर्व दिशा में नमक का पर्वत, अग्निकोण में गुड़ का पर्वत, दक्षिण भाग में कपास और नैऋत्य दक्षिण पश्चिम के मध्य कोण में मक्खन, पश्चिम के सप्तधान्य का वायु, पश्चिम उत्तर में चावल का, उत्तर में सुवर्ण और ईशान उत्तर पूर्व कोण में हथ को स्थापित करें। ऐसा करके मुझ पर यमराज प्रसन्न हो। यह ब्राह्मण के आगे उच्चारण के श्रेष्ठ ब्राह्मण महाभयंकर यमलोक, भयानक 80 पत्र वन, बड़ी भयंकर यम की चूल्ही, भय देने वाली वैतरणी, दुखप्रद कुंभिपाक का भयानक कालसूत्र और यमल पर्वत, पैनी धार वाला आरा, तेल यंत्र, कठोर कुत्ते, गिद्ध आदि श्वास लेकर भयंकर शब्द करने वाले घोर रो नरक से भी यमलोक में सुने जाते हैं। आपकी कृपा से और इस तीर्थ के प्रभाव से सब मुझे सुखद हो। हे ब्राह्मण, इस दान के प्रभाव से और यमराज की कृपा से मैं जन्म जन्मांतर में नरक में न जाऊं, ऐसा उच्चारण करना चाहिए। यमहास्य तीर्थ के महात्म्य को जो पुरुष श्रद्धापूर्वक सुनते हैं, वे पुरुष सब पापों से रहित होकर यमलोक को नहीं जाते। नर्मदे है 72वां अध्याय, नारायणी तीर्थ का महात्म्य। श्री मार्कंडेय जी बोले, हमने पिछले अध्याय में 71वें अध्याय में यमहास्य तीर्थ का महत्व समझा। यम चतुर्दशी जब आती है, दीपावली के पहले, अमावस के पहले यम चतुर्दशी रहती है, उसमें भी हमें तिल, दिए में तिल डालकर और दक्षिण मुख होकर प्रातः एवं सायं दोनों समय और यम देव को हाथ जोड़कर उनको दीपदान देना चाहिए। और जो हमने शुद्ध भोजन तैयार किया है उस भोजन को वहाँ पर भोग लगाना चाहिए। और दक्षिण दिशा में ये भी एक संस्कार है जो दीपावली पर करना चाहिए। अधिकांश लोग नहीं करते हैं, यह करना चाहिए। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, बद्रिकाश्रम जिसे भगवान शंकर ने समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ बताया है, ऐसे पुण्यप्रद तीर्थ की मनुष्यों को यात्रा करनी चाहिए। जहाँ कुंती नंदन अर्जुन ने महाभारत युद्ध में विजय के लिए अपनी मनोकामना प्राप्त की थी, उन्हें माँ अनुरूप में देवता मानना चाहिए। वे दोनों ही नर नारायण कभी नर्मदा तट पर आए। हे धर्मराज, जो भगवान का उपासक है उसी को उसकी जानकारी होती है। जो संपूर्ण स्थावर और चर में समान सोच वाला है, ब्राह्मण और चांडाल में समदर्शी भाव रखता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। हे कुंती नंदन, तुम एकात्म भाव का दर्शन करो और मुझ में और अपने में अंतर न देखो। यहाँ नर नारायण ने श्री नर्मदा के तट पर देवादिदेवों की स्थापना की है। इस शिवलिंग की श्री नारायण ने स्थापना की है। यह स्वर्ग एवं मुक्तिदायक है। वहाँ मनुष्य शुद्ध होकर एक दिन रात्रि उपवास करते हुए काम क्रोध आदि दुर्गुणों से रहित सात्विक भाव से चैत्र मास की अष्टमी तिथि में जागरण करें अथवा दोनों पक्ष की चतुर्दशी तिथि में जागरण करें। विशेष रूप से क्वार मास में यह करना फलदायी है। हे पांडुनंदन, वह मनुष्य बड़ी भक्ति से मधु के साथ दूध से स्नान करावे, दही शर्करा से युक्त और घृत से सुशोभित यह उत्तम पंचामृत है, इससे भी श्री शंकर को स्नान करावे। पंचामृत से स्नान कराए जाने जा रहे शिव जी को जो प्रेम से देखता है, भगवान शंकर के समीप इंद्रलोक में स्थान पाता है, इसमें संशय नहीं। शठता से भी भगवान शंकर को किया गया प्रणाम संसार में के मूल अविद्या में बंधे हुए जीवों में बंधन को छुड़ाने वाला उसका ही अध्ययन ठीक है। उसने ही सब पुण्यों का अनुष्ठान किया है। जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अभ्यास स्थिर किया है, जो पुरुष ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अभ्यास स्थिर करते हैं, जो पुरुष इंद्रियों को वश में करते हैं, परम भक्ति भाव से बड़े प्रेम से भगवान शंकर को उत्तम विधि से स्नान कराता है। हे कुंती नंदन, उस पुरुष को जो फल होता है उसे संक्षेप में तुमसे कहूँगा। यद्यपि मैं वृद्धावस्था से अशक्त हूँ, फिर भी तुम्हारी भक्ति से मैं कहूँगा। प्रेम से शंकर जी को स्नान कराने से वे पुरुष सब सुखों को प्राप्त करता है। अपनी जाति वालों के बंधु बांधवों से आश्चर्य के कारण होते हैं, धर्म में धर्म के स्थान भी होते हैं। हे राजन, पृथ्वी
पृथ्वी में सब मनोरथों से पूर्ण होते हैं। जो मनुष्य पुरुष वहाँ नर्मदा के जल से मिश्रित श्राद्ध करता है, हे राजन, योग्य कुलीन वेद पारगामी सुंदर रूप वाले सुशील अपनी पत्नी में संतुष्ट शुभ वेशधारी श्रेष्ठ आर्य देश में उत्पन्न स्पष्ट व्यवहार वाले ब्राह्मणों से जब सूर्य कुतुब काल में अन्नो मुहूर्ता विख्याता दस पंच च सर्वदा तत्राष्टमो मुहूर्तो यह स कालः कुतुब स्मृत। मतलब दिन के 15 मुहूर्त सदा ही होते हैं, उनमें 8वें मुहूर्त को कुतुब कहते हैं। इस मुहूर्त में ही श्राद्ध का प्रारंभ श्रेष्ठ माना गया है। स्थित हो पिंडदान करना चाहिए। हे धर्मनंदन, यदि मनुष्य अपने पितृगण की उत्तम गति चाहता है तो काने पाखंडी और दुष्ट पुरुषों को यत्न से छोड़ दे। अपना कल्याण चाहने वाला पुरुष कठोर स्वभाव वाले नपुंसक और ब्राह्मणों के निंदक को अवश्य छोड़ दे। इस प्रकार मनुष्य सब प्रयत्न से सुयोग्य सदाचारी ब्राह्मण को इस कार्य में ग्रहण करे। उक्त ब्राह्मण कुंभी पाक आदि बड़े नरकों में पड़े हुए प्रेतों को वहां से छुड़ा देता है। हे वत्स, ऐसा करने से बंधनों में पड़े हुए सभी पितरों की मुक्ति होती है। मुझ पर पितामह ब्रह्मा प्रसन्न हो, यह विचार कर उत्तम ब्राह्मणों को सुवर्ण दान करे। हे भारत वंशोत्पन्न राजन, उस तीर्थ में ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक अन्न वस्त्र गाय बैल भूमि तथा उत्तम छाता देने वाला पुरुष स्वर्ग पाता है, ऐसा श्री शंकर जी ने कहा। वहाँ जो ब्राह्मण अग्नि में अथवा जल में प्राणों को त्याग करता है अथवा उपवास से प्राणों को छोड़ता है, वह शिवलोक हो जाता है। हे राजन, नर नारायणी के तट पर और देवद्रोणी में जो पुरुष प्राण त्याग करता है, वह भगवान शंकर के निकट 14 इंद्र पर्यंत, एक इंद्र का समय 71 चौगुनी के कुछ अधिक होता है। फिर स्वर्ग से लौटकर वह बलशाली राजा होता है। सब ऐश्वर्य और गुणों से युक्त प्रजाओं के पालन में तत्पर होता है। फिर उस तीर्थ का स्मरण कर वहां आता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर हर कहो एक बार,